जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो आपका एलजीए क्विज़ हुआ था फ्राइडे को, उसके इंग्लिश के पोर्शन का एसईओ के पोर्शन के आपको आंसर्स पता चल चुके हैं। आज हम इंग्लिश के पोर्शन के आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले बात तो जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपका अटेम्प्ट करना, आपका ट्राई करना यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। मार्क्स कितने आए, अम, एडमिशन हो पाया, नहीं हो पाया, जो भी है ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपने ट्राई किया और ट्राई करना ही इब्तदा उसकी ही आगे बढ़ने की तरफ एक सीढ़ी का पहला कदम होता है। और बहुत से बच्चे तो ब्लैंक थे, बहुत से लोग कह रहे थे हमने तैयारी नहीं की है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता था कि क्विज़ किस बारे में होगा, क्या होगा, उनको आइडिया नहीं था, तो बिल्कुल ब्लैंक थे और फिर भी अटेम्प्ट किया। तो कम से कम पता चला आपको। मेन इसका मकसद था सेल्फ एवोल्यूशन होगी। आप इवैल्यूएट कर सकोगे अपने आप को कि आपको कितना पता है और उससे फिर आपको पता चलेगा कि आपको मज़ीद किस एरिया में अपने मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर अब जब फॉर्मेट का पता चल गया या आइडिया हो गया तो अब नेक्स्ट मज़ीद जब कोई क्विज़ होंगे तो आप उसमें अच्छे से ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम था, तो सभी का उसमें शामिल होना, उसमें पार्टिसिपेट करना, यही बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए आई एप्रिशिएट एंड कांग्रेचुलेट यू ऑल। तो अभी हम इसके सॉल्यूशंस देख लेंगे। इसके आपने साथ-साथ मुझे बताने हैं, अभी हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के 1-2 क्वेश्चंस का आया था इश्यू के वो क्वेश्चन ही शायद गलत है, तो वो भी हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को भी। तो पहला बताइए ही ऑलवेज़ ब्लैंक ट्रबल प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, तो इसमें कौन-सी ऑप्शन आएगी? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यस, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बी, बी यस, इसकी करेक्ट बी है, बिल्कुल ठीक। टेंसेस वाले मोस्टली सही थे आंसर्स। अच्छा, अब दूसरा ही ब्लैंक अ न्यूज़पेपर एवरी डे। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से आपने इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ही अ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का बताएँ। क्वेश्चन नंबर 2 ही ब्लैंक अ न्यूज़पेपर। सी, जी, बायज़, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, क्योंकि ही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थर्ड फॉर्म थर्ड क्वेश्चन ही ब्लैंक वेरी वेल इन द इलेक्शन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा डोंट डू, वाज़न्ट डू, डिडंट डू, वॉन्ट डू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओह! अच्छा, इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। असद अली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यस, डिडंट, यस, डिडंट डू, यस। शाबाश साजिद हुसैन, डिडंट डू है। ओके, अब आपका फोर्थ, देन ही ब्लैंक एट यूनिवर्सिटी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से यहाँ से आपने ऑप्शन चूज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में हाँ, ठीक है, वॉज स्टडिंग, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब, वॉज स्टडिंग। अच्छा, 5 यू ब्लैंक एनी कॉमन सेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो यू हैवंट गॉट, hasn't got, hadn't got, haven't get. A, haven't got, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑप्शन आएगी haven't got।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से। अब सिक्स्थ है, द प्रोजेक्ट अहेड स्लोली। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से इसकी ऑप्शन चूज कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, will have been moving, has been moving, have been moving, has moved. Present perfect continuous tense। इसके साथ आपका क्या आएगा? द प्रोजेक्ट। सब सब पार्टिसिपेट कीजिए जल्दी से। अलीना तारिक बी। ये हाँ, नाम लिखने का यही वजह थी क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सारी ऑप्शंस थी इनमें से कोई गलत ऑप्शन नहीं थी, किसी ना किसी टेंस में ये ऑप्शंस यूज होती हैं। तो साथ आपके, और ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको ये पहचान हो चुकी है कि ये वाला टेंस होगा तो उसमें उसमें कौन सा आएगा, तो इट्स गुड। साजिद हुसैन, ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको पहचान हो चुकी है कि इस टेंस में ये वाला हेल्पिंग वर्ब या ये वर्ब यूज होता है। अलीना तारिक कह रही हैं, असद अली कह रहे हैं बी, जी हैज बीन मूविंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज बीन मूविंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताइए सेवंथ, शी ब्लैंक द हाउस बिफोर आई अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, past of the past, past perfect tense। She had lived, she had left, she has lived, she was leaving। had left, बिल्कुल जी, सबका सही जवाब है had left। किसी ने had leave तो नहीं लिखा था क्विज में? किसी ने इस ऑप्शन पे किसी ने किया ये वाला? किसी ने आंसर दिया had lived वाला? और मुझे आप पे ही ज्यादा थी, आप लीव्ड, और बहुत सारे बच्चे, आपको मैंने यहाँ पे भी क्लास में भी ये पॉइंट आउट किया हुआ है, लीव्ड नहीं लेफ्ट है इसकी थर्ड। तो अपनी वर्ब फॉर्म्स जो हैं वो इस पे काम कीजिए असद अली। पहचान हो चुकी है आपको इसके, अब वर्ब की तीनों फॉर्म्स भी सबको अब आनी चाहिए। अच्छा, they blank to win this race for 20 years, past perfect continuous tense। Had tried, has been trying, had been trying, will try। past perfect continuous tense के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? सी, had been trying, बिल्कुल had been trying, had been trying, बिल्कुल सही। अच्छा, ninth, I'll I blank there again। I'll never go, I'll never be going, I'll be never go, I never go। Future indefinite tense, future indefinite tense, बिल्कुल ठीक, सबका ए बिल्कुल ठीक। यानी आपके टेंसेस की पहचान आपको ठीक हो चुकी है। He blank till after dark, future continuous tense। He won't be arrive, he won't arrive, he won't be arriving, he won't have been arriving। साजिद हुसैन ने किस में डी लिखा? ऊपर वाले में, नाइन्थ में। हम्म। अच्छा, ऊपर वाला नेवर गो, आई नेवर गो। फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनेट साजिद हुसैन, आई विल, आई लाजमी होता है, आई विल, आई शैल, आई विल, तो विल उसमें लाजमी होता है, आई नेवर गो नहीं होगा, उसमें फ्यूचर होगा। ओके, ही टिल डार्क won't be arrive, इसमें won't be arrive होगा, won't arrive होगा, won't be arriving होगा। won't be arriving, बिल्कुल ठीक, won't be arriving, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, the sun blank, future perfect tense।
विल हैव नॉट सेट, ये बहुत सबका जो ग्राफ आ रहा था उसमें ये वाला बहुत ज्यादा गलत था। 69% लोगों ने ये गलत ऑप्शन चूज की हुई थी यहाँ पे। ओ ये गलती से पहले ही हो गई। अच्छा, चल चले। द सन इसका है आंसर। द सन विल नॉट हैव सेट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। विल के बाद नोट आता है। ज्यादातर ने विल हैव नॉट सेट सिलेक्ट किया हुआ था। तो विल हैव के बीच में नहीं, आपका विल हैव के बीच में नोट आना है, विल हैव के बाद नहीं आना है। विल और हैव, सेट तो आपका वर्ब है, सेट, ठीक है। तो विल हैव जो है फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव, मेन जो है वो विल हैव है, आपका हेल्पिंग वर्ब। तो विल हैव के दरमियान में नोट आना है आपका, विल नॉट हैव। ओके, अब है he mountains for 10 years, future perfect continuous. He blank mountains for 10 years. He will has been climbing, he will have been climbing, will have been climbing, will be climbing. Perfect, future perfect continuous के हिसाब से आप क्या यहाँ पे कौन सी ऑप्शन? विल हैव बीन, बिल्कुल विल हैव बीन आएगा। जी रुमैसा, विल हैव बीन है। यहाँ पे आपका ही शी इट जो भी है, आई वी यू, दे सबके साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है यहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव की ऑप्शन होती है। परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव होता है और इसमें विल हैव होता है, विल हैव बीन। हैज का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, चले वो तो आपके हो गए टेंसेस। अब यहाँ पे आते हैं 13, इसमें करेक्ट सेंटेंस बताइए। यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे ये आपका इम्तिहान है टेंसेस का नहीं बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे ठीक होगा? हाउस यू, साजिद हुसैन कह रहे हैं हाउ इज यू। अच्छा, बाकी बताइए। ये पार्ट कंफ्यूजिंग था। इसीलिए रखा था। और ये जो है ना हाउस यू, ये गलत है, ठीक है ना। हाउस यू तो गलत है, अब इसमें आपने करेक्ट लेना है। रुमैसा भी कह रही है डी है, बाकी भी कह रहे हैं। ये मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि ये नॉर्मल आम आवाम जो है, आप लोग चैट में भी आप किसी को इनफॉर्मली भी पूछते हो, ज्यादातर इवन मेरे सर्कल में भी मोस्टली लोग यूज कर रहे होते हैं हाउस यू, हाउस यू कर रहे होते हैं। अब ये बताया कि यू के साथ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई वी यू दे के साथ क्या आता है? आई वी यू दे के साथ इज आता है? नहीं, आर आता है। इज नहीं आता है तो आर आता है। तो हाउ आर होता है, हाउ आर यू होता है। तो हाउ आर की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ये होगी हाउ आर की शॉर्ट फॉर्म। हाउ आर यू, हाउ इज यू कभी नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हाउ आर यू है। और जब एक चीज आपकी कहीं पे गलती हो जाए ना, तो कई दफा आपको जिंदगी भर वही वाली चीज फिर पक्की याद हो जाती है कि अच्छा ये गलती हो गई थी। अब ये करेक्शन होने के बाद वो फिर हमेशा आपको याद रहती है। तो ये मैंने इसीलिए ये वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए कि आपको याद रह जाए फिर बाद में कि अच्छा सही वाले तो ये हैं, हाउ आर यू। जी। अच्छा, अब ये जो ये वाला है 14, इट इज द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत था। तो ये बताइए, आर्ट आई वर्किंग? अच्छा। हम्म।
आर आई नॉट वर्किंग। हाँ, अलीना तारिक भी कह रही हैं बी है, आर आई नॉट वर्किंग। ठीक है, ए भी हो सकता है। तो असद अली, आपने असल में क्या लिखा था? बाकी सब अच्छा, मोहम्मद अब्दुल बासित कह रहे हैं ए। ठीक है, असद अली ने लिखा बी। ओके, साजिद हसन कह रहे हैं बी। अच्छा, अच्छा, अब मुझे बताएं कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अम, एक मिनट रुको। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या आता है? एम आता है ना? आई एम फाइन, ये आपको पता है, आई एम फाइन। यहाँ पे मैंने आपको बकायदा बताया हुआ है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एम आई नोट, ये खास इसका मतलब स्पेसिफिक केस है इसका। ठीक है, जैसे कहते हैं ना इसको, एक मतलब एक अलग केस है, इसका खास केस है कि आई एम आई नोट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आंट है। एम आई नोट की एक कॉन्ट्रैक्शन आंट आई है, आंट आई वर्किंग। ठीक है, आप ये लेक्चर भी जाके देख लेंगे तो मैंने आपको इसका बकायदा इसका बताया था, एम आई नोट की कॉन्ट्रैक्शन आंट आई है। तो अगर इसकी पूरी फॉर्म में लिखेंगे, पूरी फॉर्म में लिखेंगे तो एम आई नोट लिखेंगे। ठीक है, आप फॉर्मली यूज कर रहे हो तो एम आई नोट लिख रहे हो, लेकिन अगर आप इनफॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हो तो आर्ट आई होगा। ठीक है, तो जो लोग कहेंगे उसकी फुल फॉर्म में हम कर रहे हैं तो वो है आर आई नोट बनेगी। नहीं, आर आई नोट हो ही नहीं सकती, फुल फॉर्म उसकी एम आई नोट है, आर आई नोट नहीं है। तो ये आपका आंट आई वर्किंग है। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आता है और आंट आई वर्किंग इसकी। अगर आई एम नोट लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे तो एम आई नोट लिखेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म है तो आंट आई वर्किंग है। ओके, तो इसका ए इसकी सही ऑप्शन है और ये क्वेश्चन गलत नहीं था। इसमें इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, ये तीनों ऑप्शंस इसके गलत हैं। ऐसे आप लिखोगे तो गलत होगा। आपने फुल फॉर्म में लिखना है तो आर नहीं लगाना है, एम लगाना है, एम आई नॉट वर्किंग। और शॉर्ट फॉर्म में आर्ट आई है। अच्छा, अब 15 पे चलते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी। 15, जी सॉरी, कहाँ थे जी? यहाँ पे 15 का बताइए, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी का क्या होगा? हमजा फारूक कह रहे हैं ए, असद अली कह रहे हैं डी, अलीना कह रही हैं बी। ओके, हमजा फारूक ने कहा, हमजा फारूक का सही है आई फील स्लीपी। ठीक है, क्योंकि द दैट डिनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स सिनेरियो। ठीक है, फील, फील क्या है? फीलिंग है। ये आप जाके पढ़ लीजिएगा, दोबारा इसको रिवाइज कीजिएगा चीजों को। ठीक है, जितने भी लोग बी डी कह रहे हैं। और आई फील्स कहाँ से हो गया? फील्स, फील्स तो कहीं भी नहीं आएगा। आई वी के साथ एस आता है? नहीं आता है। आई फील स्लीपी, आई एम फीलिंग नहीं है, आई फील स्लीपी। जो फीलिंग्स होती हैं उनके साथ आपका कंटिन्यूस नहीं होता है, वो इंडेफिनेट में ही उनकी बात होती है, चाहे उर्दू में उसका
रहा है, मुझे नींद आ रही है, तो उसको आप आई फील स्लीपी कहोगे उर्दू में, चाहे आप रहा है लगा रहे हैं उसके साथ। अच्छा, डू आई नॉट वर्क, शिट, मैंने सही वाला बोल दिया। डू नॉट आई वर्क, डू आई नॉट वर्क, बिल्कुल, डू आई नॉट वर्क। ही लीव्ड इट, इसमें क्या गलती है? ही लीव्ड इट में ही लेफ्ट इट, बिल्कुल, ही लेफ्ट इट, सही हो गया, ही लेफ्ट इट। डिड ही एक्सेप्टेड योर एक्सक्यूज, इसमें कहाँ मिस्टेक है? डिड ही, यस ही लेफ्ट इट। 18 की कौन सी कौन सा वाला करेक्ट है? डिड ही एक्सेप्टेड योर एक्सक्यूज, did he accept your excuse, did he accept your excuse, will he do he accepted your excuse, और अब्दुल बासित कह रहे हैं बी। अच्छा, साजिद हुसैन कह रहे हैं, रुमैसा ने कहा है सी, अली असगर ने कहा है ए, अलीना तारिक ने कहा है सी। हाँ, अलीना तारिक ने कहा है सी, बिल्कुल, मोहम्मद अली था सी, ठीक है, असद अली सी, ठीक है, सी, हाँ जी, सी आएगा, सी आएगा। डू ही एक्सेप्टेड तो किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेड नहीं है, और ये इसलिए एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप यहाँ पे लगा भी देंगे, शुरू में डिड लगा भी दिया है, एंड में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो वो सेंटेंस पे आपका गलत होगा। तो डिड ही एक्सेप्ट, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू है यहाँ पे, ही है तो डज आएगा यहाँ पे। डू और ही, ना तो डू और ही का एक दूसरे के साथ कोई जोड़ है, ना ही इनके साथ एक्सेप्टेड का जोड़ है, तो जिसने ए कहा, वेरी बैड। अच्छा, 19, आई वर ड्राइविंग अलोंग, I was driving along, I was driving, I had, जी ठीक है, इसका ए है 19 का, I was driving, I was driving along. Okay, haven't they work? 20, haven't they work? ये ठीक है? इसमें कौन सा ठीक है? haven't they worked 20 में? has not they worked, haven't they worked, B haven't, अच्छा, हाँ, B haven't they worked, हमजा फारूक, साजिद हुसैन कह रहे हैं सी। तो देखते हैं किसका सही है। haven't they worked, has not they worked, haven't they worked, yes, B is the right answer, haven't they worked, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी, तो इसका बी है। 21 क्या है? हैव नॉट ही बीन वर्किंग, have not he been working, has he not been working, have not he been working, has he been not working, has not he been working, A, yes, has he not been working 21. Okay,
21. Now 22. He'd written 10 novels in 5 years. What is the right answer? He's written. इसमें क्या है? इसमें आप लोग ए बोल रहे हो 22 में. He's written 10 novels in 5 years. He'd written 10 novels in 5 years. He had writing 10. He had been writing. इसमें क्या है? 22 में बी. इसका रिटन के स्पेलिंग में मिस्टेक थी. He'd written 10 novels in 5 years. Okay, 23. Hadn't it been working? Hadn't it been working? Hadn't it been working? Had it been not working? Had it not been worked? Hadn't been worked. Okay, yes. First one is the right answer. Okay, 24. If I will visit Lahore, I will call you. If I visit Lahore, I will call you. If I shall. ये मैंने आपको चीटिंग करवाई थी. ये मैंने रिसेंट लेक्चर्स में भी किसी एग्जाम्पल में मैंने ये वाला सेंटेंस आपको बताया था. If I visit Lahore, I will call you. बिल्कुल. If I visit Lahore, I will call you. कंडीशनल सेंटेंस में if जैसे वर्ड्स के साथ will नहीं आता. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होते हैं. When will it be start? When will it be start? When will it be starting? When will it starting? When will be it starting? When it be start? When will it be starting? बिल्कुल. बिल्कुल ठीक. Okay, 26. You will have not enjoyed the party. You will have not enjoyed the party. You will not have enjoyed the party. You shall have not enjoyed the party. You will not have enjoying the party. You will haven't enjoyed the party. A. You will not have enjoyed the party. बिल्कुल ठीक. A. अच्छा 27. Next month I won't have been smoking for 20 years. Next month he won't have been smoking since 20 years. Next month he won't have been smoking for 20 years. Next month he shan't have been smoking for 20 years. And he will not have been smoking. इसमें क्या है? Next month. Yes, the B. B is the right answer. बिल्कुल ठीक. अब हमारा होता है थर्ड पार्ट, ट्रू फॉल्स. An alphabet or letter is the written symbol of spoken sound. True? Yes, true. A, I, O, U are called consonants. False. True. अच्छा.
द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड टेंस। ये भी बहुत लोगों ने गलत दिया, कोई 60 ऊपर लोगों का ये भी गलत था। यहाँ पे भी आप ट्रू कह रहे हो। अच्छा जी। A meaningful structure of words is called sentence. जुमला जो होता है वो अल्फाज का एक तरतीब का जी सेंटेंस होता है। यहाँ पे आपके टेंस लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। टेंस नहीं कहलाता। एक अल्फाज का एक तरतीबवार जो मजमुआ होता है अल्फाज का, वो सेंटेंस कहलाता है, जुमला कहलाता है, टेंस नहीं कहलाता। टम्बलर इज द नेम ऑफ अ वेसल। ट्रू और फॉल्स? अच्छा। What is tumbler? Yes, this is true. Tumbler is the name of a vessel. जो आप इस्तेमाल करते हो ना पानी पीने के लिए, ग्लास जिसको हम कहते हैं, उसका नाम होता है टम्बलर। उसको असल में आपने टम्बलर, यस। सही है, गूगल कर लिया। अच्छा ठीक है, अच्छा किया। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, ये मेरा सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें ये एग्जांपल्स में था। ग्लास, ग्लास जिसमें पानी पानी पीते हैं जिस बर्तन में, उसका असल नाम टम्बलर है। और शुरू शुरू में जब आया होगा तो ग्लास से बना हुआ था, तो वो ग्लास उसके उसका मटेरियल ग्लास का बना हुआ, तो उसको ग्लास कहना शुरू कर दिया, तो वैसे वो टम्बलर कहलाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रेफर्स टू टेम्पररी एक्शंस। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, हाँ जी, फॉल्स है। ये परमानेंट एक्शंस को रेफर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट टेम्पररी। टेम्पररी कहते हैं आरजी और परमानेंट कहते हैं जो मुस्तकिल, जो रेगुलर रूटीन के हिसाब से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेम्पररी नहीं, परमानेंट को करता है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही। कब बाद में पास्ट हो जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट रेफर्स टू टेम्पररी एक्शंस जो मुस्तकिल होते हैं, जो मुस्तकिल होते हैं, रेगुलर होते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं ये काम करता हूँ, जो आप रेगुलर कर रहे हो और रोजाना करते हो। टेम्पररी होता है, अभी के लिए सिर्फ हो रहा है, रेगुलर नहीं है, रूटीन में होते हैं। हाँ, रूटीन में होते हैं। वो बाद में पास्ट बन जाएंगे, तो जब वो पास्ट की रूटीन बन जाएगी तो फिर हम उसको पास्ट की रूटीन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट में बात करेंगे कि वो कभी उसकी रूटीन हुआ करती थी। We use present continuous tense to indicate routines with the point of time. ये भी बहुत से लोगों का गलत था। अच्छा, ये हो गया present definite refers to temporary। और अब we use present continuous tense to indicate routines with the point of time. ये ट्रिकी है। We use present continuous tense। अब आप हो गए कि रूटीन में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लाजमी ये नहीं होगा, लेकिन हम रूटीन को पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कंटिन्यूस टेंस में कर सकते हैं अगर आप उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करो। ये आप जाके देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का लेक्चर। हम अगर उसके साथ कहाँ कहाँ पे भी यूज होता है प्रेजेंट, अगर आप टाइम साथ में दे रहे हो तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ अपनी रूटीन बता सकते हो कि मैं 10 बजे ये करता हूँ, कर रहा होता हूँ। अच्छा, we use stative verbs in the present indefinite tense। We use stative verb in yes, true।
Irregular verbs do not follow the typical pattern to form second, third forms of the verb. True. Irregular verbs. Present perfect tense refers to immediate past tense, past actions. Present perfect tense refers to immediate. Yes, true. Since indicates the period of time. ये भी बहुत लोगों ने, majority ने ये गलत किया हुआ था. Since indicates the period of time. ये true है. ये false है. Since point of time को mention करता है, period of time को नहीं. ये false है. The past perfect continuous tense is also called the past of the past. हाँ जी, true. Past of the past. Past indefinite tense connects the past with the present. Past indefinite, okay. Past indefinite tense connects the past with the present. Is it true? 39. True है. Past indefinite tense connects the past with the present. No, it's false. False है ये. जो present perfect है ना, present perfect connects past with the present. लेकिन past indefinite ये नहीं है. We use will to talk about unplanned future informal writings. We use will to talk about unplanned future informal writings. Formal writings में planned हो या unplanned हो, सब में will आता है. True, it's true. तो ये हो गया आपका क्विज. तो इस तरह से आपका एक रिकैप हो गया. आपको पता चल गया कि आपको टेंसेस का और नॉर्मली सेंटेंस स्ट्रक्चर का कितना पता है. ये मैंने अपनी तरफ से, सर गुलाम अब्बास ने मुझे बाकायदा ताकीद की थी कि आपने बहुत आसान बनाना है, मुश्किल की तरफ नहीं जाना. तो मैंने उसे कोशिश करके बड़ी आसान बनाया था. कुछ मैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस बीच में रखे कि थोड़े आपके लिए चैलेंजिंग हो, क्योंकि चैलेंजिंग होंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा, वरना तो बोरिंग हो जाता है. तो नेक्स्ट टाइम अब आपको पता चल गया. अब आप इसको रख के और अगली दफ़ा और हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि वो चैलेंज ही नहीं होता अगर उसमें आपको कुछ चैलेंज लगे ना कुछ, और फिर वो क्विज नहीं होता अगर उसमें कुछ चैलेंजिंग ना हो. तो एक स्टेप बाय स्टेप आप जब एक चैलेंज करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम उससे आपकी ग्रोथ पता चलती है कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हो, जब वो आप कवर कर लोगे. तो ये हो गया आपका. अब नेक्स्ट टाइम आपको पता है अब आपने किस लेवल की तैयारी करनी है. नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई इससे भी कोई बड़ा कंपटीशन हो, कोई उसका पर्पस हो, कुछ हो, तो आप उसके लिए बेहतर तौर पे तैयार हो सकते हो. ठीक है, ये हमारा क्विज था, उसके आंसर्स थे. मैं काफ़ी फ्राइडे को एंजॉय कर रही थी. वैसे इस क्विज के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा. चलें, अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं.